जयस स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग साथ में हैं और यह समय की मांग थी, समाज की मांग थी। साथियों, हम जब से भी काम कर रहे हैं तब से हम लोग, मेरा तो एक वाक्य है, हमेशा यही रहेगा कि अगर मेरी लड़ाई अगर मेरे अपने से होती है तो मैं हारना पसंद करता हूं। और यही विचारधारा लेकर हम लोग चले हैं। कई लोगों ने सोचा था, कई लोगों ने ये षड्यंत्र किया था ये लोग एक नहीं हो, लेकिन हमारे समाज के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये कर दिखाया और आज सब एक है, पूरा जयस एक है और एकजुटता के साथ हम लोग आने वाले समय में जिसको भी जवाब देना होगा, मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, भाजपा और कांग्रेस की भी बात नहीं करूंगा, लेकिन जिसको भी हमको जवाब देना है हम लोग मुंह तोड़ उनको जवाब देंगे। साथियों, जब हम शुरुआत में थे तो एक ऐसा माहौल था, मैं एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं। जब डॉक्टर साहब दिल्ली में थे और इनकी मोटरसाइकिल थी, हम मनावर तक छोड़ने आए थे और एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठ के जा रहे थे। उसमें मैं था, रवि भाई थे और हमारे 2 भाई और थे। तो उसमें से हमारे 2 लोगों के जूते जल गए, लेकिन हमको पता ही नहीं चला, इतने बातों में मस्त थे। वो हमारा प्यार था, वो हमारा जयस था। हम लोग वैचारिक बातें भी करते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं तो एक दूसरों से मस्ती से बात भी करते हैं, वो है जयस। साथियों, एक बार खून का रिश्ता फीका पड़ सकता है, लेकिन जयस से जो रिश्ता जोड़ के रखता है वो रिश्ता कभी भी फीका नहीं पड़ता है। साथियों, मेरे युवा साथियों, आज जयस ने मुझ जैसे युवाओं को बोलना सिखाया। मुझ जैसे कई युवा आज कलेक्टर से सीधी बात करते हैं, एसपी से सीधी बात करते हैं, टीआई से सीधी बात करते हैं। एक दौर वो था जब जनपद में भी लोग घुसने से डरते थे और अभी हमारे युवा बोलने लगे हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूची की बात हो, चाहे वो पैसा एक्ट की बात हो। पैसा अभी सरकार ने लागू किया है, सिर्फ ढोंग करने का काम किया है। ओरिजिनल रूप में पैसा जिस रूप में होना चाहिए वो पैसा हमको अभी तक नहीं मिला है। साथियों, और मैं आप सभी युवाओं को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि देश में अगर आदिवासी राष्ट्रपति बनी है तो वो जयस युवाओं की देन है। इंदौर के भौरकुआ चौराहे पर कंट्या भील की अगर मूर्ति लगी है तो वो आदिवासी युवा और जयस युवाओं की देन है। अगर राज्यसभा सांसद हमारे क्षेत्र से अगर किसी को बनाया है तो वो जयस युवाओं की देन है। अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसी को बनाया है तो वो जयस युवाओं की देन है। कुछ लोग बोलते हैं इन लोगों ने क्या किया, अरे हम ही लोग हैं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति बनाने पे आप लोगों को मजबूर कर दिया। और अभी देखते जाइए, छुट्टियां घोषित कर रहे हो, हमारे महापुरुषों की जयंतियां मना रहे हो, शहीद दिवस मना रहे हो। बहुत जल्दी ये भी शब्द सुनने को मिलेगा कि आदिवासी मुख्यमंत्री भी घोषित हो सकता है और उसमें भी जयस युवाओं की देन रहेगी। कई लोग बोलते हैं ये बिखर चुके हैं, कई लोग बोलते हैं ये टूट चुके हैं, लेकिन जयस का एक भी युवा अगर किसी भी चौराहे पे खड़ा हो जाता है तो वो 10,000 के बराबर काम करता है। और कई लोग बोलते हैं, सभी राजनीतिक दलों की बातें आती है, पेपरों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, बोलते हैं जयस अब खत्म हो गया है। जयस अगर खत्म हो गया तो हर बैठकों में हमारा नाम लेते क्यों हो? बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। षड्यंत्र, कई लोग षड्यंत्र रचते हैं, मुझ पे भी बहुत सारी एफआईआर है। लोगों के लिए लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, झूठे केस में हमको फंसा देते, झेल रहे हैं, लेकिन घर में छुप के बैठने वाले लोग नहीं है, क्योंकि जयस ने हमको दहाड़ना सिखाया है, घर में बैठ के रोना नहीं सिखाया है। इसलिए साथियों, सम्माननीय मेरे युवा साथियों, विशेषकर से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब यह बदलाव की आंधी चल चुकी है। आप सबने पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि अभी हमने एक हमारे जयस से हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर हिलालाओ सर को हमने विधानसभा भेजा है। आने वाले समय में इस पंडाल में जो पीछे बैठा है, बीच में बैठा है, साइड में बैठा है, ऐसा व्यक्ति भी विधानसभा में जा सकता है। और इसीलिए जो 70 साल से जो हमारे आदिवासी समाज के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं उनकी कुर्सियां हिलने लगी है। इसलिए महेंद्र कन्नौज को हिलालाओ के खिलाफ भड़का रहे हैं, इसको उसके खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत चतुर लोग हैं।
लोगों को लगने नहीं देते हैं, कब लड़ लेते हैं और कब एक हो जाते हैं। ये चालाकी है। हम लोग भी अभी क्या हुआ, 29 तारीख को बैठक हुई, बहुत अच्छा माहौल हुआ, राजनीतिक दलों के समीकरण बिगड़ गए, उन्होंने तोड़ने का षड्यंत्र रच दिया। फिर हम लोगों ने भी चालाकी, तो जब कार्यक्रम हो रहे अब करो, कुछ भी करना हो। तो साथियों, अगर दुश्मन दिमाग से अगर कोई प्लानिंग कर रहा है तो हम लोग भी प्लानिंग करना जानते हैं। ये सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो लोग हमको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग मिट्टी में दबे वो बीज हैं, जितनी मिट्टी डालोगे हम उतनी तेजी से बाहर निकल कर आएंगे। हम वो लोग हैं। इसलिए साथियों, चाहे वो बिरसा मुंडा का वाक्य हो, चाहे वो हमारे टंटा भील का वाक्य हो, चाहे राघोजी भांगरे जी का हो, चाहे रघुनाथ शाह शंकर शाह की बात हो, चाहे वो गोंडवाना की बात हो, चाहे वो भील प्रदेश की बात हो, चाहे वो मालवा निमाड़ की बात हो, जब आदिवासी समाज की कोई बात आए तो एक ही शब्द निकलना चाहे, हम वहां खाए एक से एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान बोलते सब है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से हम सबको लाना पड़ेगा। साथियों, सम्मानियों, एक जयस को खड़ा करने में वो लोग भी हैं जो आज तक मंच पे नहीं दिखाई देते हैं। अब हम लोग भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, इसलिए समाज ने हमको बाहुबली नाम दे दिया। कोई बब्बर शेर बोलता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर समाज मेरे पीछे से अगर हट जाए तो ना कोई बाहुबली रहेगा, ना कोई बब्बर शेर रहेगा। इसलिए समाज का ऋण चुकाने की आवश्यकता जब पड़ती है, हम सबको आना चाहिए। आज कई लोग बोलते हैं जयस ए टीम है उस पार्टी की, जयस बी टीम है। अरे जयस JAYS टीम है, न ए है न बी है, होंगे तुम ए बी वाले। हम लोग स्वतंत्र विचारधारा के लोग हैं, डंके की चोट पर लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए आप सब आज हमारे प्रदेश में आदिवासी 47 विधायक हैं, लेकिन जिनको समाज के लिए जहां पर हम लोगों ने भेजा है बोलना चाहिए, बोलते नहीं है। इसलिए अब युवा परेशान है, अब युवा विकल्प ढूंढ रहा है, और आने वाले समय में जो अपनी कुर्सी पर फेविक्विक चिपका कर बैठे हैं, उनका फेविक्विक अब निकालने वाले 2023 में, और ये समय की मांग है। साथियों, आज आजादी के इतने वर्ष होने के बाद भी कहते हैं आदिवासी क्षेत्र में रोड नहीं बना। आज भी आदिवासी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मैं जयस युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके हौसले जुनून को मैं सलाम करना चाहता हूं, सल्यूट करना चाहता हूं। आज चाहे वो धार हो, चाहे वो बड़वानी हो, चाहे वो झाबुआ अलीराजपुर हो, चाहे वो खरगोन हो, बैतूल हो, मंडला हो, चाहे हमारा कोई सा भी एरिया हो, अगर हमारे समाज के दबे कुचले व्यक्ति पे अगर कोई उंगली उठाता है, आवाज उठाता, खाली चिमटा भी बोल देता है, तो हमारा जयस युवा वहां पर पहुंच जाता है, और सामने वाले को अभी एक खौफ पैदा हो गया है कि जैसे 16 में एक डायलॉग है कि बच्चे चुप रह जाने तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अभी उसका उल्टा हो गया है कि अब इन पे जुल्म करना बंद कर दो, वरना जयस युवा आ जाएगा। ये परिवर्तन आया है, ये समाज में एक सैलाब आया है। तो इसलिए आज मैं जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं इंदौर की धरती पर, साथियों, समाज ने जयस ने मुझे बोलना सिखाया। मैं शाम तक 10 बजे तक ऐसे कैसे बोलने की ऊर्जा मेरे में है। समाज के पुरखाओं का मुझ में आशीर्वाद है। लेकिन बहुत सारे वक्ता हैं, अलग अलग जिलों से आए, अलग अलग संभाग से आए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी बात हो गई है। अगर मेरी बात कोई छूट गई हो तो अगला वक्ता बोल सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, और डॉक्टर साहब ने बोला कि एक गाना है, तो गाना भी गाऊंगा मैं। लेकिन ठीक है। तो आप सब इसी प्रकार, चाहे समाज का कार्यक्रम हो, हम सबका कार्यक्रम हो, वहां पर ये उस गुट का, ये इस गुट का, ये सारी चीजों को भूलकर हम सबको एक जाजम पर बैठना है। साथियों, एक समय था, एक दौर था कि बड़े बड़े लोगों को मंच पर बिठाया दिया जाता था, और जो कार्यकर्ता था वो दरी उठाने वाला, वो टेंट लगाने वाला, वो कुर्सी लगाने वाला पीछे बैठता था। लेकिन जयस ने इस परंपरा को खत्म किया। सिर्फ मंच पर हमारे समाज के क्रांतिकारी बैठते हैं, और सारे, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो SP हो, TI हो, सभी में कोई भेद नहीं रहता, और एक जाजम पर एक साथ बैठते हैं। ये जयस युवाओं की देन है साथियों। और बोलते भी हैं,
गद्दी पे गद्दार बैठता है और जमी पे जमींदार बैठता है।